मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या तौबा से गुनाह बाकी नहीं रहता? साजिद साहब इंडिया से पूछते हैं, अगर इंसान कोई गुनाह करता है, गुनाह करता नहीं है लेकिन इसके बारे में सोचता है, तो इसका क्या सोचना भी गुनाह है? नीज़ अगर कोई गुनाह करने के बाद तौबा कर ली तो क्या इसका गुनाह बाकी रहेगा? भाई ये मसला तो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि जब कोई इंसान गुनाह का इरादा करता है और फिर वो उस इरादे को तर्क कर दे, तो जब गुनाह का इरादा किया था तो अल्लाह गुनाह लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर उस इरादे को ख़त्म कर दे तो उल्टा नेकी लिख लेते हैं। और अगर कोई नेकी का इरादा करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरादा करने से ही अल्लाह एक नेकी लिख लेते हैं, और जब वो नेकी करेगा तो 10 नेकियां लिख लेंगे। तो गुनाह के बारे में अल्लाह का कानून ये है कि सिर्फ इरादे से नहीं लिखा जाता, करने से लिखा जाता है। और नेकी के बारे में कि सिर्फ इरादा भी होगा तो नेकी लिख ली जाती है। लेकिन उलमा का इस पर इत्तिफाक़ है कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में दूसरे दलाइल से कि एक होता है इरादा, एक होता है अज़म। अगर गुनाह का इरादा किया है तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर अज़म कर लिया, अज़म कहते हैं ऐसा मजबूत इरादा कि अगर रुकावट ना होती तो ये शख्स गुनाह कर लेता। जैसे एक आदमी ने ज़िना का पक्का इरादा कर लिया कि मैं अब ज़िना करके छोड़ूंगा, लेकिन अब क्या हुआ कि इरादा तो उसने यानी अज़म कर लिया मजबूत, लेकिन हुआ ये कि उसको कोई इंतज़ाम ही नहीं हो सका, उसकी जेब में पैसे नहीं है ज़िना करने के लिए, या कोई औरत फाहिशा औरत राज़ी नहीं हुई, इस वजह से वो नहीं कर सका। तो ये इरादा नहीं है बल्कि ये अज़म है, क्योंकि ये तो पूरा फ़ैसला कर चुका था, रुकावट ऐसी आ गई जिसकी वजह से ये गुनाह नहीं कर सका। तो ऐसा अज़म पे भी गुनाह लिखा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हुमा फ़िल विज़्रि सवाउन, गुनाह का अज़म करने वाला और गुनाह करने वाला बराबर है। जैसे कि हदीस में आता है कि एक आदमी के पास पैसा है, वो अय्याशी में पैसा उड़ाता है, इसको भी गुनाह मिल रहा है। लेकिन एक आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो हसरत करता है काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी फ़लाँ आदमी की तरह अय्याशी करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हुमा फ़िल विज़्रि सवाउन, ये भी गुनाहगार है, ये भी जहन्नम में जाएगा उसी के साथ, क्योंकि इसका पक्का इरादा था, अज़म था, वो तो पैसा ही नहीं मिला बेचारा, इस वजह से कुछ कर नहीं सका। तो इरादे पे गुनाह नहीं है, अज़म पे गुनाह है। इरादा और अज़म में कि इरादा ज़रा हल्का होता है, अज़म मजबूत और पुख्ता होता है। तो इसलिए अगर गुनाह के सिर्फ वसवसे आ रहे हैं या दिल चाह रहा है गुनाह करने का, इस पर भी कोई गुनाह नहीं है। और इरादा किया, हल्का सा इरादा हो रहा है मैं करूँगा गुनाह, तो ये बुरी चीज़ है, नापसंदीदा है, मगर सिर्फ इतनी सोच पे गुनाह नहीं है। लेकिन आगे जब फ़ैसला कर लिया कि अब तो गुनाह करना ही करना है, तो फिर जो है वो अभी गुनाह करने से पहले ही गुनाह लिख लिया जाता है, और जब गुनाह करेगा तो और ज़्यादा गुनाह लिखा जाएगा। बाकी ये कि अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे, तौबा का मतलब उसको यानी पहले जो हो चुका गुनाह उस पर उसको निदामत हो, उस वक्त गुनाह को छोड़ दे और आइंदा ना करने का पक्का अज़म और इरादा करे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ कर देते हैं। कुरान और सुन्नत में ये बहुत कसरत से अल्लाह ने इस मज़मून को बयान किया है कि मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। इसकी दो तफसीरें हैं, एक तो ये कि वाकई गुनाह के बदले अल्लाह नेकियां डाल देते हैं, और एक तफसीर इसकी ये भी है कि वो इतना अच्छा बन जाता है कि उसकी अल्लाह ताला तलाफ़ी कर देते हैं, आइंदा उसको नेकियों की तौफीक मिल जाती है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।